चलना बे शुमाकर, क्या हुआ यार? अरे बड़े दिनों से बात अटकी हुई है यार दिमाग में। मेरे को होम लोन लेना है एक बैंक से। तो अरे तो क्या है यार, इन बैंक्स का कितना सारा डॉक्यूमेंटेशन है यार। कभी पूछते हैं मेरा सिबिल स्कोर क्या है, कभी पूछते हैं मेरी इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। अरे मम्मी पापा की डिटेल्स तक पूछ ले यार। वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना कि जितना तुम लोन ले रहे हो वापस भी कर पाओगे कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन? अरे तुम स्टॉक ब्रोकर हो ना यार, कई एजेंट्स को तो जानते ही होगे। कुछ जुगाड़ करवा दो यार मेरा, कम से कम ये पेपर वर्क ये सब में अच्छा सा लोन सैंक्शन हो जाए मेरा बस। मान लिया हो तुम हैं, एयरलाइन खोलनी है तुमको, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल जाए। माल्या और एयरलाइंस का क्या लेना देना भाई मेरे? बहुत मतलब है यार। माल्या और उसके जैसे कई लोगों ने और कैसे लोन लिए, ऐसे तो लिए, उससे बात कर लो, उसको कुछ पैसा खिला दो। इसीलिए सारे बैंक आजकल कर्जे में डूबे हुए हैं। बैंक्स भी कर्जे में डूबते हैं भाई? उनके पास तो पूरी पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है। बैड लोन्स का नाम सुना है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। एनपीए सुना है मैंने, हाँ आजकल चल रहा है न्यूज में एनपीए। विजय माल्या का भी उधर ही कुछ सर्कस फंसा हुआ है एनपीए के नाम पे। उसी का फंसा हुआ है एनपीए में। देखो अब ना मैं तुमको ये पूरा सर्कस समझाता हूँ। एक बैंक जो होता है वो कैसे कमाता है, हाउ डज अ बैंक अर्न? हाउ? हर बैंक लोन देता है, होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, एसएमई लोन, बिजनेस लोन। इस पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब हर बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 12%, 13%, किसी का 7% होता है। ये जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक की कमाई होती है, ठीक है। ये पैसा किसका होता है? हमारा तुम्हारा होता है, जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं। अब इस सिनेरियो में एक बैंक जो है वो कर्जे में कब डूबेगा? ऑफ कोर्स जब लोग बैंक को अपना पैसा वापस नहीं देंगे। एग्जैक्टली। पैसा तो भूल जाओ, इंटरेस्ट तो गया ही गया। इस वक्त मार्केट में सारे बैंक्स का लगभग 5 लाख करोड़ रुपए उधारी में फंसा हुआ है, कर्जे का। 5 लाख करोड़? एग्जैक्टली 5 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़, 4 से 5 लाख करोड़ के बीच में 5 लाख करोड़ फंसे हुए हैं भाई। और इसमें से 90% जो है 5 लाख करोड़ का सब सरकारी बैंकों का है। आईडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी वगैरह वगैरह। अबे ये मैं नॉर्मल से 30 लाख के लोन के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ गली गली, एंड ये सरकारी बैंक्स एनपीए के नाम पे पब्लिक का पैसा उड़ा चुके हैं। आई मीन हु लेट्स दिस हैपन डूड? मतलब हाउ डज इट इवन हैपन? अंदर तो लोग मिले होंगे सिस्टम में। वेरी गुड, नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स। देखो मैं समझाता हूँ। एक बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट की एक कोट है, ठीक है। उसने बोला है कि अगर एक बिजनेसमैन या कोई भी बंदा बैंक से बहुत बड़ा उधार ले लेता है तो वो बिजनेसमैन की प्रॉब्लम नहीं होती, वो बैंक की प्रॉब्लम बन जाती है। करेक्ट, यस, होना चाहिए। अब सपोज करो एक स्टील सेक्टर का एक बिजनेसमैन है, वो जाता है पंजाब नेशनल बैंक के पास और बोलता है कि सर मुझे 1000 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक उसके कोलैटरल चेक करता है, थोड़े बहुत क्या है, उसको 1000 करोड़ रुपए दे देता है कि तुम्हें भाई प्लान डालना है, तुम लो 1000 करोड़ रुपए। अब यही बिजनेसमैन 1 साल बाद या 1.5 साल बाद पीएनबी के पास फिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पीएनबी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोलता है कि सर मुझे 1000 करोड़ रुपए और चाहिए। अब बैंक बोलता है जो तुमको पहले 1000 करोड़ दिए थे उसका क्या हुआ? वो बोलता है कि सर देखिए ऐसा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रंच आया हुआ है, फ्लो बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। अगर आपने 1000 करोड़ और नहीं दिए तो पुराना 1000 करोड़ भी डूब जाएगा। वाह बेटा, ये बैंक वाले रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे 10 गुना रिस्क और अपने सर पे लेते हैं। अबे वो छोड़ो, तुम्हें पता है ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, जैसे सपोज करो 4 बैंक ने मिलकर के एक बंदे को लोन दिया। अब जब वो बंदा दोबारा 1000 करोड़ का लोन लेने आता है तो उसको सिर्फ एक बैंक लोन नहीं देगा, वो बैंक इंश्योर करेगा कि बाकी 3 भी उसको मिला करके लोन दे, ताकि सबका पैसा लगे, नहीं तो सबका पैसा डूब जाएगा। अबे ऐसे तो कितने ढोंगी बिजनेसमैन होंगे यार इस देश में, जो इसी बात का फायदा उठा के उन लोगों ने बैंक से पैसे ले लिए होंगे। अरे यही तो होता है यार, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन को पता है कि उनको लोन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एक गोवा में विला दिखा दो सिक्योरिटी के नाम पे, अबे कितने लोग विला जब्त करोगे अगर बंदा डिफॉल्ट कर गया तो। और दूसरा केस ये भी होता है ना यार कि अगर मान लो तुमने बैंक से लोन लिया, बड़े बिजनेसमैन ने, तुम्हारी बात नहीं करते, बड़े बिजनेसमैन ने लोन लिया तो वो उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए उसी बैंक से दोबारा लोन लेता है और उसका इंटरेस्ट चुकाता है। दैट इज हाउ द विशियस साइकिल इज।
अबे तो ये बैंक वाले हमारा ही क्यों बैकग्राउंड चेक करते हैं यार? ये बड़े बड़े बिजनेस जो है इनके लिए कोई कानून नहीं बना है क्या? नहीं, देखो कानून सबके लिए बने हैं, ठीक है, रूल्स आर वेरी मच इन प्लेस। हमारा बैंकिंग जो सिस्टम है फंडामेंटली जो रूल्स वाइज बहुत स्ट्रांग है। लेकिन होता क्या है कि इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवेंट सारे जो नियम कायदे हैं ना वो सिर्फ आम आदमी के लिए रह जाते हैं। तुम्हारा जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो ही सही तरीका है। भाई आदमी को लोन दिया जा रहा है, पता तो होना चाहिए कि लोन वापस दे भी पाएगा कि नहीं। तुम रिकॉर्ड बुक उठा करके देखोगे, ऐसी ऐसी स्टील कंपनीज को लोन दिए गए हैं जिनका जो प्लांट है वो ऐसी जगह डला है जहां पे ना रॉ मटेरियल है ना मैन पावर है, और जो है भी वो बहुत दूर है। आई मीन एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी बता देगा कि सर इस बिजनेस की वायबिलिटी नहीं है, इनको लोन मत दो। बट बैंक्स डोंट लिसन, दे नेवर लिसन एट दैट टाइम। एक फेज आया था पता है तुमको, जहां पे बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में कंपटीशन चलता था कि कौन कितना ज्यादा कॉर्पोरेट लोन्स देता है ताकि वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा पाए टू प्लीज द गवर्नमेंट बॉसेस। क्या बात कर रहे हो? ये एक फेज आया था बॉब। आई मीन इसीलिए हालात यहाँ पे आज आकर के पहुंच गए कि इतने बड़े बड़े कर्जे आ गए इन लोगों के, क्योंकि डिफॉल्ट कर गए ना। एक्सपर्ट्स हैं इन लोगों के पास डिकोड करने के लिए कि इस सेक्टर में काम हो पाएगा कि नहीं। And these are the things they don't teach in these B schools. They'll never teach you these things at B schools, dude. वैसे तू तो स्टॉक ब्रोकर है, यू माइट नो कौन सा बैंक ने कितना पैसा फंसाया होगा अलग अलग सेक्टरों में। अरे The यार तुम details. काम करवाओगे मुझसे। अरे करो यार करो। तुम्हें बैंक्स के बारे में जानना है ना। ये सारे बैंक्स लॉसेस में, ठीक है, पिछले क्वार्टर के लॉसेस हैं ये। बैंक ऑफ बड़ौदा 3342 करोड़, IDBI बैंक 2184 करोड़ 2184, बैंक ऑफ इंडिया 1505 करोड़, यूको बैंक 1497 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 1425 करोड़। ये सब लॉसेज हैं बैंक्स के, ठीक है, और ये सब सरकारी बैंक्स हैं। बचे तुम्हारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आई मीन बाकी भी हैं, बाकी भी और लॉसेज में, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक लॉसेज में नहीं क्योंकि थोड़े बड़े बैंक हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अभी 34,000 करोड़ रुपए एनपीएस में फंसे हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 61% प्रॉफिट गिरा है पिछले साल से। अभी आरबीआई का जब डंडा हुआ था तब पंजाब नेशनल बैंक ने 900 डिफॉल्टर्स की, विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट पब्लिक करी है। ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी यार, इतना पैसा 34,000 करोड़ क्या होता है भाई? ये है हालात बेटा। यार देन लोन देने का कॉन्सेप्ट ही क्या रहा है यार मार्केट में? आई मीन सीरियसली इतने सारे पैसे अटके हुए हैं मार्केट में, देन व्हाई डू दे इवन नीड टू गिव आउट लोन्स? नहीं यार देखो ये गलत है। बैंक्स का काम होता है लोन देना। किसी भी इकोनॉमी में काम करने के लिए लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हें पता है हमारे देश में ऐसे भी किसान हैं जो भैंस के लिए लोन लेते हैं, 10,000 रुपए तक के लोन लेते हैं, ठीक है। भैंसों के लोन? भैंसों के लोन लिए जाते हैं यार ऐसे ऐसे गाँवों में। हमारे देश में ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप है जो कुछ नया करना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे लोग होम लोन लेना चाहते हैं। इन लोगों की कैपिटल की जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। बैंक्स आर ओब्लाइज्ड एंड दे शुड बी गिविंग आउट लोन्स। दैट इज हाउ द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री वर्क्स। लेकिन तुम दहेज थोड़ी ना दे रहे हो यार, है ना, तुम लोन दे रहे हो। तुम प्रॉपर वेरीफाई तो करो कि भैया लोन देने की, लोन अगर तुम उसको दे रहे हो तो वो रीपेमेंट करने की स्थिति में है भी या नहीं। तुम्हें पता है आईडीबीआई बैंक ने 2009 में किंगफिशर एयरलाइंस को 900 करोड़ का उधार दिया था, 900 करोड़ का लोन। वो भी तब जब किंगफिशर एयरलाइन की क्रेडिट रेटिंग होता है कि तुम्हारी जो क्षमता होती है कि भाई तुम लोन वापस दे भी पाओगे या नहीं, वो बहुत लो थी। तब उन लोगों ने 900 करोड़ का उधार दे दिया। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भैया आपने लोन क्यों दिया इन द फर्स्ट प्लेस। Exactly. अब आईडीबीआई बोल रहा है हमने कुछ गलत नहीं किया, तब सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, तब देखो चल रहा है यार। ऑल दिस मनी दैट इज स्टक इन द मार्केट, इनका वैल्यू कुछ ज्यादा ही है। लाइक इट्स अनबिलीवेबल। आई मीन इफ द बैंक्स are not able to get all their money back or even some of their money back, I think what I'm guessing is आगे जाके मार्केट में ये बैंक वाले लोन हमारे लिए बढ़ाएंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट्स और लोन के रेट्स ये सब हमारे लिए बढ़ने वाले। ये एजुकेशन लोन, मेडिकल, या जो भी एजुकेशन लोन और फिर होम लोन जो मैं देख रहा हूँ, इसके तो रेट आगे बढ़ने वाले हैं आराम से। आम आदमी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। एंड लाइक फॉर एग्जांपल लाइक हाउ यू आर सेइंग द स्टील सेक्टर इज लाइक, उनकी इमेज बर्बाद हो चुकी है बैंक के सामने। आगे जाके अगर कोई एक बंदा आता भी है लाइक विद अ रेवोल्यूशनरी आइडिया फॉर स्टील सेक्टर, आई डोंट थिंक द बैंक्स आर गोना गिव हिम एनी मनी। नेवर। बिकॉज उनका ट्रस्ट ही खराब हो गया बिकॉज ऑफ सम फ्यू प्लेयर्स। तुम्हें पता बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सरकारी बैंक्स में पैसा सेफ है, पैसे अच्छे हैं। व्हाई शुड वी नाउ ट्रस्ट दिस इंस्टीट्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस? 5 लाख करोड़ का उधार है मार्केट में, उसमें 1.25 लाख करोड़ तो तुम भूल जाओ, बैंक्स ने ऑलरेडी वेव ऑफ कर दिया कि भाई वो पैसा वापस नहीं आने वाला है। आई थिंक सो एग्जैक्टली नाउ आई मीन मैं आज ही की बात है, आई वाज गोना टेल माय डैड कि तुम्हारे थ्रू मैं के 100 शेयर्स खरीदवा दूंगा उन्हें, बट दैट इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। यू नो एज एन इन्वेस्टर आई विल से कि खरीद लो, एज अ फ्रेंड आई विल से मत खरीदो, ठीक है।
और दूसरी चीज़, मार्केट में कैश क्रंच आने वाला है, इन्वेस्टमेंट छोड़ो, पैसे बचाने शुरू करो। ये पैसे बचाने वाली बात क्या है? यार देखो, ऐसा है कि मार्केट में कैश बिल्कुल नहीं है क्योंकि सब फंसा हुआ है, अधिकतर पैसा फंसा हुआ है। जाकर के ज़मीन में देखोगे छोटे छोटे जो धंधे, उनके पेमेंट्स रुके हुए हैं, 1 साल के, 2-2 साल के। ऐसी स्टेज आ गई है कि जब ऑर्डर आता है तो पिछले ऑर्डर का 50% अमाउंट क्लियर होता है, सबके पेमेंट्स फंसे हुए हैं और ये पूरी साइकिल है। और ऐसा नहीं कि जानबूझ के डिफॉल्ट हो रहे हैं, जहाँ से पेमेंट आना है उनका पेमेंट भी कहीं से फंसा हुआ है। सो इट्स अ साइकिल विच हैज़ बीन फॉर्म्ड, इट्स अ विशियस साइकिल। तो कैश क्रंच आने वाला है, पैसा अपना बचा के रखो। तो what you're implying basically is that in the near future, because of all this money which is stuck, market could come to a complete shutdown. शटडाउन नहीं आएगा लेकिन कैश क्रंच आ जाएगा, तो थोड़ा सा पैसा बचा के चलो। हालांकि मार्च 2017 तक की डेडलाइन दी है आरबीआई ने। Okay. रघुराम राजन जो आरबीआई गवर्नर, उसने बोला कि मार्च 2017 तक सारे बैंक्स अपने अपने बही खाते क्लियर करो, जो बैंक्स के लोन्स हैं एनपीए उनको सॉर्ट आउट करो। तो तुझे क्या लगता है? घंटा कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं ना? कुछ नहीं। Hi guys, this is Rachit Gupta. And my name is Abhinav Trivedi. So for our 4th episode, we've decided to cover a topic of non-performing assets in our country. And this is a topic which directly affects all our pockets. And this is far more important than Kanhaiya Kumar and nationalism, because जेब में पैसा नहीं है तो देशभक्ति ज़्यादा काम नहीं आने वाली है, to be very honest to all of you. What we are also trying to imply that Vijay Mallya is not the only willful defaulter in the market. There are many others roaming free. Non-performing assets or NPA is a very big issue. Please research on the subject, study about the subject, be safe with your money. And also talk about it. Stay tuned for the next episodes. Until then, Let's keep learning. हीरे मोती तुमने छुपाए, कुछ हम लोग न बोले। अब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले। भीख न मांगे, कर्ज न मांगे, ये अपना हक मांगती है। पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है।